जय माँ काली मित्रों। आज का जो वीडियो है वो है तांत्रिक सिद्धियाँ। कई कहते हैं कि गुरुजी हमें सिद्धियाँ करा दो। सिद्धियाँ कई प्रकार की होती हैं। उच्चाटन, विदेशन, मारण, शांतिकर्म और एक चमत्कारी यानी चमत्कार करना हो, जिसमें चमत्कार में आता है तांत्रिक सिद्धियों का प्रमुख नाम। और तांत्रिक सिद्धियों में प्रमुख कौन कौन सी है जो सिद्ध करके आप इंसान चमत्कार कर सकता है? 10 महाविद्या, जिसमें माँ बगलामुखी, माँ तारा विद्या, माँ कालिका, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्तिका माता, बटुक भैरव प्रयोग। ये काफ़ी बटुक भैरव प्रयोग नहीं, सॉरी, बटुक साधना, भैरव साधना, ये कुछ ऐसी सिद्धियां हैं जिससे आपको एक अलौकिक शक्ति प्राप्त हो जाती है और आप चमत्कार कर सकते हो। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास शक्ति भी प्राप्त होगी ना और आप चमत्कार करके भी दिखा दोगे, तो आज की दुनिया में आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपके पास वाकई में कोई शक्ति है। सब यही कहेंगे कि ये हाथ की ट्रिक है, ये इंसान कोई ट्रिक अपना रहा है जिसके माध्यम से जो है ये चमत्कार करके दिखा रहा है। क्योंकि आजकल जैसे इंसान चमत्कार करते हैं वैसे ही कई लोगों के दिमाग इतने तेज है कि वो वैसे विज्ञान के जरिए चमत्कार भी कर देते हैं। कई प्रकार के चमत्कार है। नारियल में आग लगाई जाती थी, जिसके लिए आगिया बताल का यूज़ किया जाता है। आगिया बताल की सिद्धि होती है तो नारियल घूमना शुरू हो जाता है और उसमें अग्नि लग जाती है। पर विज्ञान की सहायता से चमत्कार के नाम पर जो जादूगर होते हैं उन्होंने साइंस की मदद से ये करके दिखा दिया कि वो बिना आग लगाए भी आग लगा सकते हैं और नारियल घुमा के दिखा सकते हैं ट्रिक से, जिसमें सामने वाले को पता ही नहीं चलता। पर ये जादू में और रियलिटी के जादू में बहुत फ़र्क है। रियलिटी के जादू में ये होता है कि नारियल, हकीकत में जो नारियल है जादूगर की ट्रिक से सिर्फ धीरे धीरे घूमता है और आग एक समय के लिए लगती है, उसके बाद बुझ जाती है। और जिसके पास आगे बताल की शक्ति होगी वो जब आग लग जाएगी ना नारियल के ऊपर, वो तब तक नहीं बुझेगी जब तक कि वो इंसान नहीं बोल देता कि अब आप अग्नि को कि शांत हो जाओ। और नारियल धीरे धीरे नहीं घूमेगा, इतनी स्पीड से घूमेगा कि आपको ऐसे लगेगा कि नारियल जो है मशीन लगी हुई है नीचे नारियल के। तो चमत्कार भी करने से फिर भी इंसान के जो आपके दिमाग हो ना उसको आप संतुष्ट नहीं कर पाओगे। तो जिन्होंने तांत्रिक सिद्धियां की हुई होती है तो वो चमत्कार कम दिखाते हैं और इंसान का कार्य कर देते हैं, जिससे इंसान को यकीन हो जाता है कि वाकई में इसके पास कोई शक्ति है। क्योंकि देखो, किसी का कार्य करवाना आजकल के समय में कोई आसान कार्य नहीं है। पर ज़्यादातर जो ये सिद्धियां साधना तांत्रिक सिद्धियां कर लेते हैं वो कम ही लोगों की आंखों में आना चाहती है, क्योंकि वो अपनी लाइफ जो है अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं। इसलिए वो कोई चमत्कार नहीं दिखाते, अपनी ज़िंदगी में ही संतुष्ट रहते हैं और अपनी साधनाओं की तरफ ध्यान देते हैं। यह तांत्रिक सिद्धियां सिद्ध करने के लिए समय लगता है। पीछे मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड किए हुए तारा महाविद्या के, बगलामुखी महाविद्या के, जो ज़्यादा लंबे प्रयोग नहीं होते हैं, जो महीने में एक बार किए जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कर्ण पिशाचनी का प्रयोग भी होता है जिससे तांत्रिक सिद्धि प्राप्त होती है, पर वो थोड़ा सा कार्य जो है वो गलत है। वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसने शादी ना करनी हो, जिसका ध्यान शादी की तरफ ना हो और जिसको अपनी गति से मतलब ना हो। ऋषि मुनियों ने भी ज़्यादातर कहने का मतलब ये सिद्धि करने के लिए मना ही किया हुआ है। ये साधना सिर्फ अघोरी ही कर सकता है, जिसने पहले माता काली जी को प्रसन्न कर रखा हो,
अग्रेश्वर को प्रसन्न कर रखा हो, बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न कर रखा हो, क्योंकि वो फिर इसका विसर्जन कर सकते हैं समय आने पर जो एक आम इंसान जो सीधा ही साधना में घुस गया कर्म पिशाचनी की या काम पिशाचनी की, तो फिर उसका तो फिर बैंड बज गया समझ लो, वो नहीं बच सकता, क्योंकि वो फिर आगे आपको कोई मंत्र ही नहीं जपने देगी, ना माता काली जी का, ना भोलेनाथ बाबा का, किसी का मंत्र नहीं जपने देगी वो आपका पूरा बैंड बजा के रख देगी। कर्ण पिशाचनी की साधना तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन की होती है, इससे ज़्यादा नहीं। साधना के जो मेन इंपॉर्टेंट दिन होते हैं वो 3 दिन ही होते हैं, बाकी समय आगे पीछे थोड़े से रखने पड़ते हैं, 10-10 दिन रखने पड़ते हैं, जिससे साधना सिद्ध हो जाती है। और एक अघोर तंत्र भी है, उसमें भी साधना सिद्ध होती है। अघोर तंत्र से मैं आपको काफ़ी साधनाओं के प्रयोग बता सकता हूँ, पर क्या है अघोर तंत्र में अगर आप प्रयोग करते हो तो फिर आप फंस सकते हो, क्योंकि अघोर तंत्र में मंत्रों का जप नहीं होता। और ऐसे ही आपको प्रयोग बताएंगे तो आप करोगे ही जाकर, चाहे जो मर्जी हो जाए, आप करोगे, बिल्कुल करोगे आप। आपके लिए वो हंसी मजाक होगा, आप सोचोगे वो शक्ति तो आई नहीं है, मैंने इतने दिन कर दिया, आई नहीं है, पर वो आती है। और फिर आपके जब पीछे लग जाती है ना, तो फिर भाई वो क्या क्या कर सकती है, आपकी ज़िंदगी की भी ऐसी तैसी भी जा सकती है। वो जिसको आपने बुला लिया है उसको वापस नहीं भेज रहे हो, आपको ज्ञान ही नहीं है वापस भेजने का, तो क्या करोगे? सुरक्षा कवच आपके सिद्ध नहीं है। तांत्रिक सिद्धियों में कलवा मसान भी होता है, चलो ये अगला वीडियो है, अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं यही बताऊंगा कि तांत्रिक सिद्धियां सिद्ध करके इंसान कुछ भी कर सकता है, काफ़ी चमत्कार कर सकता है, और उसको फिर पैसे की टेंशन नहीं होती है। उसको सिर्फ पहले तो आपको सबसे मेन चीज़ जो है ना वो आपकी पैसा है। पैसा, लोभ, स्त्री, जब तक ये आपके दिमाग पर बैठे हुए हैं ना, छपे हुए हैं ना, सिद्धि प्राप्त करना आसान नहीं होगा। इंसान सिद्धि प्राप्त करने का उसका लक्ष्य यही होता है कि मेरे पास धन आ जाए, पार धन आ जाए, और इसके बाद स्त्रियां आ जाए, मेरे जो स्त्री पर मेरा ध्यान है वो स्त्री मेरी हो जाए, लोगों में मेरा नाम हो, जहाँ पर जाऊँ लोग मेरा बहुत ज़्यादा मान सम्मान करे, सब में ज़्यादा प्रमुखता मुझे ही मिले। यह लोभ ही आपको जो है सिद्धि में आगे बढ़ने से रोकता है। इसको जीतो पहले। बाकी जिनको करनी है तांत्रिक सिद्धियाँ, आओ करो, किसी को मना ही नहीं है, पर श्रद्धा विश्वास से करो। समय लगेगा, 1.5-2 साल में ही साधना सिद्ध होगी। मेरा ये काम नहीं है कि मैं आपको झूठे बहकावे में रखूं, पखंड में रखूं। 1.5-2 साल तक कोई साधना सिद्ध नहीं होती, नियम पूर्वक करना पड़ता है, हाथ धोकर पढ़ना पड़ता है पीछे भाई, तब सिद्धि प्राप्त होती है। चमत्कार करने के लिए सब चमत्कार हो सकता है, आप में चमत्कार को सहने की, चमत्कार को सीखने की क्षमता भी होनी चाहिए। जो एक इंसान काम करके पैसे नहीं कमा सकता, पूरा दिन दिहाड़ी नहीं लगा सकता, हमारे यहाँ दिहाड़ी बोलते हैं परिश्रम करना, पूरा दिन परिश्रम करना और उससे पैसे अर्जित करना, अपने माँ बाप का पेट पालना, वो कार्य नहीं इंसान कर सकता, तो वो सिद्धियाँ क्या करेगा? सिद्धियाँ भी तभी सिद्ध होती है जब आप रोज़ काम भी करते हो, पैसा भी कमाते हो, और उसके बाद रात्रि को जप भी करते हो, यानी भगवान के दिए हुए कार्य भी कर रहे हो और साथ में साधना भी कर रहे हो, तभी सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि ऐसे ही इंसान को सिद्धि अपना अधिकार प्रदान करना चाहती है जो परिश्रमी है, मेहनती है। जो इंसान सिर्फ बैठा हुआ है, काम कुछ नहीं कर रहा है, बस बैठे बैठे ख्याल बना रहा है, मैं को ये हो जाए कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, शेख चिल्ली बनकर, और फिर साधनाओं के क्षेत्र में आ गया है कि शक्ति प्राप्त होगी तो मैं ये करके दिखाऊंगा, किसी को वो करके दिखाऊंगा, तो उसको सिद्धि क्या होगी? कहीं से प्राप्त नहीं होगी। उसको तो पहले परिश्रम का मतलब ही नहीं पता है कि परिश्रम और मेहनत होती ही क्या है। पहले वो सीखना पड़ता है, तब जाकर साधना के महत्व को इंसान सीख पाएगा। आने वाले वीडियो मेरे काफ़ी है। कई कहते हैं कि भूत प्रेत जो है हमको कभी दिखाई नहीं देते, आगे उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड करूँगा जल्दी। ऑनलाइन कल को संडे है, कल को ऑनलाइन ही रहूँगा मैं, कल को मैं रिप्लाई करूँगा आप सबके। तो कल का 10 बजे स्टार्ट करना, फ़ोन मत करना, बात करने का समय आएगा तो बात भी करूँगा, जल्दी कोई निकालता हूँ कल बात का भी। जय माँ काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।